हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा फिर से एक वैकेंसी निकाल दी गई है, यानी कि वैकेंसी 14 मार्च 2024 की है। मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ। वीडियो लेट बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि बाकी चीज़ें तो आपको सभी यूट्यूबर्स ने बता दी होगी, लेकिन मैं मेन जो डिस्कस करूँगा वो सिलेबस पे करूँगा कि आप लोगों का जो एलटी का सिलेबस रहने वाला है वो किस आधार पर रहेगा। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है वो किस तरीके से रहने वाला है, वो सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों, अगर बात करूँ मैं तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आप लोगों ने देखी है 14 मार्च 2024 से है। 22 से आप लोग ऑनलाइन कर पाएंगे और 12 अप्रैल तक आप लोग ऑनलाइन कर पाएंगे। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आपकी जुलाई 2024 अभी तक की निर्धारित करी गई है। अगर मैं कुल पदों की बात करूं तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो एलटी के जो रिक्त पद हैं वो 786 रिक्त पद कुमाऊं मंडल सहायक और 758 पद के लिए यानी कि कुल अगर बात करें दोस्तों, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लिए इसमें पदों की रिक्ति के बारे में बताया गया है। कुल अगर बात करें तो 1544 पोस्ट पर आपकी एलटी की वैकेंसी निकल गई है, जो यहाँ पर कि कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल यानी कि दोनों जो हमारे मंडल हैं, दोनों जो संभाग है, उन दोनों ही संभागों के लिए इसमें वैकेंसी निकाल दी गई है। तो आप लोग तैयार हो जाएं। जो एलटी वाले हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी में डटे रहें। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडलागत 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा के अंतर्गत अगर यदि देखें तो देखिएगा इसमें रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति के बारे में भी बात करी गई है। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखिएगा इसमें सबसे पहले सहायक अध्यापक हिंदी की बात करी जाए तो कितने पोस्ट हिंदी में निकलने को देखने को मिल रही है। सबसे पहले अनुसूचित जाति की बात करें तो दोस्तों 18 पोस्टें देखने को मिल रही हैं, जिसमें से 5 पोस्ट महिलाओं के लिए रिक्ति देखने को मिलेगी। एसटी के लिए 3 पोस्टें हैं, जिसमें से 1 पोस्ट महिलाओं के लिए देखने को मिलेगी। वहीं ओबीसी की बात करें तो दोस्तों 13 पोस्ट हैं, जिसमें से 4 पोस्ट आपकी महिलाओं के लिए देखने को मिलेगी और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 पोस्ट महिलाओं के लिए होंगी। वहीं अगर सामान्य की बात करें दोस्तों, यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो 50 पोस्ट आपके देखने को मिलेंगे, जिसमें से 15 पोस्ट महिलाओं के लिए रिक्त देखने को मिलेंगी। अगर वहीं बात करें भूतपूर्व सैनिक में तो दोस्तों भूतपूर्व सैनिक में ओबीसी के लिए 5 पोस्ट देखने को मिल रही हैं और अनुसूचित जाति अनाथ जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 1 पोस्ट देखने को मिल रही है। वहीं ओबीसी में 1 पोस्ट अनाथ जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए देखने को मिल रही है और सामान्य में 3 जो पोस्ट हैं वो अनाथ अभ्यर्थियों के लिए इसमें देखने को मिल रही हैं और पीएच के लिए टोटल 4 पोस्ट देखने को मिल रही है। यानी कि टोटल 93 पोस्ट आपके हिंदी के अंदर रहने वाली है, जो आपके सहायक अध्यापक के अंतर्गत है। फिर देखिएगा बात करेंगे उसके बाद हम हिंदी के बाद अंग्रेजी की। तो दोस्तों देखिएगा अंग्रेजी में जो हमारे मेन पोस्ट रहने वाले हैं, अनुसूचित जाति के लिए 16 पोस्ट हैं, जिसमें से 5 पोस्ट आपके महिलाओं के लिए रहने वाली हैं। वहीं एसटी की बात करें तो 3 पोस्ट रहेंगी, जिसमें से 1 पोस्ट महिलाओं के लिए रहेगी। ओबीसी के लिए 11 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 पोस्ट आपकी महिलाओं के लिए रिक्त होंगी और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट, जिसमें से 2 पोस्ट आपकी महिलाओं के लिए होंगी। वहीं सामान्य कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों 43 पोस्ट हैं, जिसमें से 13 पोस्ट महिलाओं के लिए होंगी। अगर बात करें दोस्तों तो हमारे ओबीसी में 4 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 1 पोस्ट अनाथ जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए और एससी में 1 पोस्ट अनाथ अभ्यर्थी जो इंग्लिश सब्जेक्ट से होंगे और 2 जो हमारे पोस्ट हैं वो हमारे सामान्य कैटेगरी में अनाथ जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए होंगे। टोटल पीएच के लिए 3 पोस्ट आपके देखने को मिलेंगी इसमें। तो दोस्तों ये हमारे इंग्लिश का भी कंप्लीट हो चुका है। फिर बात करेंगे हम संस्कृत का। तो दोस्तों संस्कृत का देखिएगा, संस्कृत में केवल 1 पोस्ट है एससी में, जो महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित देखने को मिलेगी। ओबीसी के 2 पोस्ट हैं और सामान्य श्रेणी में 4 पद हैं जो केवल पुरुषों में होंगे। टोटल 7 पोस्ट हैं, 1 पोस्ट महिलाओं के लिए इसमें से देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें दोस्तों मैथ्स की, तो मैथ्स में जो हमारे सहायक अध्यापक होंगे उसमें हमारी अनुसूचित जाति के लिए 11 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 पोस्ट हमारी महिलाओं के लिए होंगी। एसटी के लिए 2 पोस्ट हैं, 1 पोस्ट इसमें से महिलाओं के लिए होगी। ओबीसी के लिए 9 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 पोस्ट हमारी महिलाओं के लिए होंगी और ईडब्ल्यूएस में 6 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 पोस्ट हमारी महिलाओं के लिए रहने वाली है। वहीं अगर बात करेंगे सामान्य यानी कि जनरल में, तो दोस्तों 32 पोस्ट हैं, जिसमें से 10 पोस्ट हमारी महिलाओं के लिए इसमें रहने वाली है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों ओबीसी में 3 पोस्ट हमारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहने वाली है। एससी में जो 1 पोस्ट है दोस्तों वो हमारी अनाथ अभ्यर्थियों के लिए रहेगी और सामान्य श्रेणी में 2 जो पोस्ट हैं वो अनाथ अभ्यर्थियों के लिए रहेगी। पीएच की अगर श्रेणी में देखें तो 2 पोस्टें इसमें देखने को मिल रही हैं। ये आपके मैथ्स का भी कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं बात करूँगा उसके बाद सहायक अध्यापक विज्ञान के बारे में, यानी कि जो हमारे एससी कैटेगरी है दोस्तों, एससी कैटेगरी में 21 पोस्ट जो हैं उसमें से 6 पोस्ट हमारी महिलाओं के लिए देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो हमारी एसटी कैटेगरी है उसमें हमारे 5 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 पोस्ट महिलाओं के लिए होंगी। उसके बाद देखिएगा जो ओबीसी कैटेगरी है हमारी उसमें 15 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, जिसमें से 5 पोस्ट महिलाओं के लिए होंगी। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों 11 पोस्ट देखने को मिली, जिसमें से 3 पोस्ट हमारी महिलाओं के लिए आरक्षित रहने वाली हैं। सामान्य श्रेणी में आपके 60 पोस्ट हैं, जिसमें से 18 पोस्ट महिलाओं के लिए यहाँ पर रिक्ति देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें तो ओबीसी में दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के लिए 6 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। एससी में 1 पोस्ट अनाथ के लिए देखने को मिलेगी। ओबीसी में भी 1 पोस्ट अनाथ के लिए देखने को मिलेगी और जनरल में 3 पोस्ट अनाथ अभ्यर्थियों के लिए देखने को मिलेगी। पीएच की बात करें दोस्तों, पीएच में आप लोगों की लगभग जो दिव्यांगजन होंगे 5 पोस्ट आप लोगों के लिए उसमें देखने को मिलने वाली है। यानी कि टोटल पोस्ट की बात करें तो दोस्तों हमारी जो विज्ञान की शाखा है उसमें 112 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। फिर बात करते हैं सहायक अध्यापक सामान्य।
तो अगर उसमें बात करें तो सामान्य के लिए देखिएगा 17 पोस्ट आपकी एससी कैटेगरी में है, जिसमें से 5 पोस्ट महिलाओं के लिए होंगी। अगर एसटी की बात करें तो 3 पोस्ट है, जिसमें से 1 पोस्ट महिलाओं के लिए रिक्त देखने को मिलेगी। ओबीसी की बात करें तो 14 पोस्ट है, जिसमें से 5 पोस्ट महिलाओं के लिए रिक्त देखने को मिलेगी। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो दोस्तों 10 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित देखने को मिलेंगी। और वहीं जनरल की बात करें तो दोस्तों इसमें 49 पोस्ट हैं, जिसमें से 14 पोस्ट जो महिला हैं उनके लिए देखने को मिलेंगी। ओबीसी में 1 पोस्ट देखने को मिल रही है, और यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए होगी, और 1 भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें देखने को मिलेगी। 1 पोस्ट एससी में दोस्तों ये अनाथ अभ्यर्थियों के लिए देखने को मिलेगी, और 3 पोस्ट जनरल में अनाथ अभ्यर्थियों के लिए देखने को मिलेगी। जो पीएच वाला हमारा दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2 पोस्ट इसमें देखने को मिल रही है, जो सहायक अध्यापक सामान्य से संबंधित है। फिर देखिएगा बात करेंगे व्यायाम जो हमारे अध्यापक होंगे उनके बारे में। तो व्यायाम अध्यापक में दोस्तों एससी कैटेगरी में 11 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 पोस्ट आपके महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अनुसूचित जनजाति में आपके 2 पोस्ट हैं एसटी में, जिसमें से 1 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ओबीसी में 8 पोस्ट हैं, 8 पोस्ट में से 3 पोस्ट आपके महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। और ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 पोस्ट आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। और जनरल कैटेगरी में 31 पोस्ट हैं, जिसमें से 10 पोस्ट आपकी महिलाओं के लिए रिक्त रहने वाली हैं। ओबीसी में 1 पोस्ट है दोस्तों, वो हमारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। 2 पोस्ट आपके यहाँ पर 1 पोस्ट स्वतंत्रता सेनानियों के लिए और 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए देखने को मिलेगी। अनाथ अभ्यर्थियों के लिए 1 पोस्ट देखने को मिल रही है। और जो पीडी हमारी दिव्यांगजन में एक पोस्ट उसमें भी देखने को मिलेगी। यानी कि जो व्यायाम के प्रशिक्षक हैं हमारे, जो हमारे व्यायाम के अध्यापक होंगे, उनकी अगर कहें तो टोटल 57 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर देखिएगा सहायक अध्यापक गृह विज्ञान की अगर बात करें तो दोस्तों गृह विज्ञान में केवल 1 ही पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी में है, जो बॉयज़ के लिए रहेगी इसमें। वहीं अगर बात करें तो सहायक अध्यापक वाणिज्य जो हमारा है उसमें 2 पोस्ट एससी कैटेगरी में है, जिसमें से 1 पोस्ट महिला, एक पुरुष होगा। ओबीसी में हमारे 2 पोस्ट देखने को मिलेंगी, और ईडब्ल्यूएस में 1, जनरल कैटेगरी में 5, जिसमें से 2 हमारी महिलाओं के लिए, टोटल 10 पोस्ट इसमें देखने को मिलेंगी। फिर देखिएगा सहायक अध्यापक कला की अगर बात करें तो दोस्तों 20 पोस्ट एससी कैटेगरी में देखने को मिल रही है, जिसमें से 5 पोस्ट महिलाओं के लिए होंगी। एसटी में 4 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 पोस्ट हमारी महिलाओं के लिए होंगी। ओबीसी में आपकी 14 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 पोस्ट महिलाओं के लिए होंगी। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो दोस्तों 10 पोस्ट हैं, जिसमें से आपके 2 पोस्ट महिलाओं के लिए। और जनरल कैटेगरी में 54 पोस्ट हैं, जिसमें से आपकी 15 पोस्ट महिलाओं के लिए देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर बात करेंगे तो वहीं हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं उनमें से 1 पोस्ट उनके लिए, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पोस्ट होंगी। अनाथ अभ्यर्थियों के लिए जनरल कैटेगरी में 2 पोस्ट देखने को मिलेंगी। और वहीं जो हमारे दिव्यांगजन जो अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी, उनके लिए 4 पोस्ट देखने को मिलेंगी। टोटल पोस्ट की बात करें तो दोस्तों 102 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कुल योग आपके 616 पोस्टों। कुमाऊं मंडल की जो बात है दोस्तों, कुमाऊं मंडल के लिए 616 पोस्टों की वैकेंसी रहेगी। अब हम बात करेंगे गढ़वाल मंडल की, जो सहायक एलटी गढ़वाल मंडलागढ़ 60% से सीधी भर्ती महिला शाखा। अब देखिएगा दोस्तों महिला शाखा की बात कर रहा है, तो इसमें अगर बात करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले तो हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए 2 पोस्ट देखने को मिल रही है, जो एससी कैटेगरी में है। 1 पोस्ट ओबीसी में, 1 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस में, और 5 पोस्ट जनरल कैटेगरी में। टोटल इसमें 9 पोस्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। फिर देखिएगा उसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में भी देखिएगा 2 पोस्ट आपकी एससी में देखने को मिलेगी, 1 पोस्ट आपकी ओबीसी में, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस में, और 5 पोस्ट जनरल कैटेगरी में देखने को मिलेगी। टोटल की बात करें तो दोस्तों इसमें 9 पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर बात करें इसके बाद संस्कृत की, तो दोस्तों संस्कृत में आपकी 1 पोस्ट है जो जनरल में देखने को मिलेगी। सहायक अध्यापक की अगर मैं बात करूं दोस्तों मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए 1 पोस्ट आपकी एससी में, 1 पोस्ट आपकी ओबीसी में, 1 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस में, 1 पोस्ट 2 पोस्ट आपकी जनरल में देखने को, टोटल 5 पोस्ट देखने को मिलेगी। वहीं अगर विज्ञान की बात करें तो दोस्तों 2 पोस्ट इसमें पुरुषों में देखने को मिलेगी, ये जो आपकी अनुसूचित जाति के लिए है। और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। वहीं बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए तो 1 पोस्ट है। और जो आपके जनरल कैंडिडेट होंगे 4 पोस्ट करने की, टोटल 8 पोस्ट विज्ञान में भी देखने को मिल रही हैं। फिर देखिएगा अगर सामान्य की बात करें तो दोस्तों सामान्य की नहीं सामाजिक शास्त्र की बात करेंगे तो 3 पोस्ट एससी कैटेगरी में देखने को मिल रही हैं। ओबीसी में 2 पोस्ट देखने को मिल रही है, ईडब्ल्यूएस में 1 और सामान्य में 7, यानी कि टोटल 13 पोस्ट हमारी सामाजिक विज्ञान में भी देखने को मिलेंगे। व्यायाम के लिए 1 पोस्ट एससी कैटेगरी में, और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, और वहीं जो हमारे जनरल कैंडिडेट होंगे 1 पोस्ट होंगे, यानी कि टोटल 3 पोस्ट व्यायाम के लिए देखने को मिल रही है गढ़वाल के लिए। फिर देखिएगा सहायक अध्यापक की अगर बात करें तो दोस्तों सहायक अध्यापक के लिए 1 पोस्ट ओबीसी में है, और 1 पोस्ट जनरल कैटेगरी में इसमें देखने को मिलेगी। टोटल 2 पोस्ट आपके होंगी इसमें। वहीं देखिएगा अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट, संगीत के लिए 1 पोस्ट है, और जो अनाथ अभ्यर्थी होंगे सामान्य अनाथ, तो उनके लिए 1 पोस्ट इसमें थोड़ा देखने को मिलेगी यूआर में। वहीं 2 पोस्ट टोटल इसमें देखने को मिलेंगे। कला के लिए अगर बात करें दोस्तों 1 पोस्ट एससी में भी देखने को मिलेगी, और 4 पोस्ट जनरल में देखने को मिलेगी। अब सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा के अंतर्गत यदि अगर देखें तो देखिएगा उसमें हमारे 3 जो पोस्ट हैं, 3 रिक्त पद होगी, और 1 आपकी महिलाओं के लिए उसमें आरक्षित होगी। 1 पोस्ट एससी में देखने को मिलेगी, 1 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 2, और सामान्य अनाथ में आपके 7 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 आपकी महिलाओं के लिए देखने को मिलेगी।
वहीं अगर बात करें अंग्रेजी की तो दोस्तों 3 पोस्ट हैं, जिसमें से एक पोस्ट आपकी महिलाओं के लिए है, एक पोस्ट एससी, एक पोस्ट ओबीसी और एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस। 7 पोस्ट है आपकी जनरल, जिसमें से 2 आपकी महिला रहेगी। टोटल इसमें 13 पोस्ट देखने को मिलेगी। वहीं संस्कृत की बात करें तो दोस्तों एक पोस्ट जनरल में देखने को मिलेगी। अगर सहायक अध्यापक गणित की बात करें तो 2 पोस्ट एससी कैटेगरी में, जिसमें से एक महिला है। ओबीसी में 2 पोस्ट देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। सामान्य में आपके 5 है, एक महिलाओं के लिए। टोटल 10 पोस्ट इसमें देखने को मिलेंगी। सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए दोस्तों 4 पोस्ट है एससी में, 2 पोस्ट इसमें से महिलाओं की होगी। 1 पोस्ट आपकी एसटी में, 2 पोस्ट आपकी ओबीसी में, जिसमें से 1 आपकी महिलाओं की होगी। और ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट। जनरल कैंडिडेट की 10 पोस्ट होगी, जिसमें से 3 आपकी महिलाओं के लिए होगी। टोटल 19 पोस्ट इसमें देखने को मिलेंगी। दोस्तों ये आपके लगभग सहायक अध्यापक के आप लोग देख रहे होंगे। फिर से व्यायाम का आ चुका है। ये आपके लगभग रिक्तियों का विवरण इसमें देखने को मिल रहा है। फिर देखिए सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल का 10% सीधी भर्ती। फिर से वही चीज़ है दोस्तों, इसमें एक एक पोस्ट के बारे में दिया गया है। आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि इतनी चीज़ें अगर करेंगे तो वीडियो फिर आपकी 20 से 25 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें सिलेबस भी डिस्कस करना है। या तो हम रिक्तियाँ ही दे पाएंगे या फिर सिलेबस ही इसमें दे पाएंगे तो एक वीडियो में, तो वो 2 काम नहीं हो पाएंगे। अब कुमाऊं मंडल का 60% सीधी भर्ती, यानी कि अभी तक गढ़वाल मंडल चला था दोस्तों, सॉरी इससे पहले मैंने एक बार कुमाऊं मंडल बोल दिया था। अभी तक गढ़वाल मंडल चला था, अब कुमाऊं मंडल आप लोगों का देखने को मिलेगा। कुमाऊं मंडल के लिए इसमें से देखिएगा 13 पोस्ट सबसे पहले तो हिंदी के लिए हैं, और इसमें से 4 महिलाओं के लिए हैं। 2 पोस्ट एसटी के लिए, 1 महिलाओं के लिए होगी। 10 पोस्ट इसमें ओबीसी के लिए होंगी, और 7 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 70 पोस्ट हिंदी में देखने को मिलेंगी। वहीं अगर अंग्रेजी की बात करें तो 55 पोस्ट टोटल देखने को मिलेंगे दोस्तों इसमें, आप लोग देख लीजिएगा। संस्कृत के लिए 11 पोस्ट देखने को मिलेंगे कुमाऊं मंडल में। गणित के लिए 77 पोस्ट देखने को मिलेंगी। वहीं अगर विज्ञान सहायक विज्ञान के लिए दोस्तों 79 पोस्ट देखने को मिलेंगी। सहायक यानी कि सामान्य विज्ञान के लिए आपको जो आपका सामान्य अध्ययन है 99 पोस्ट देखने को मिलेंगी, उसके लिए 99 पोस्ट देखने को मिलेंगी। व्यायाम के लिए 39 पोस्ट देखने को मिलेंगी, और गृह विज्ञान के लिए 1 पोस्ट है। वहीं वाणिज्यिक के लिए 3 पोस्ट आपके देखने को मिलेंगी। सामान्य संगीत के लिए 3 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, और उर्दू अध्यापक के लिए आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेंगी। कला के लिए आपको 122 टोटल देखने को मिले। 561 पोस्ट कुमाऊं के लिए रहेंगी। और उसके बाद जो यानी कि सहायक अध्यापक कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जो आएंगे, उसके बाद सामान्य हिंदी के लिए 11 फिर से वहाँ पर हैं। 10 अंग्रेजी में मिलेंगी। संस्कृत में आपको 1 पोस्ट मिलेगा। गणित के लिए आपको 10 पोस्ट मिलेंगे, और सहायक विज्ञान के लिए 17 पोस्ट हैं आपके। सहायक अध्यापक सामान्य के लिए 21 पोस्ट मिलेंगी, और व्यायाम के लिए 8 पोस्ट। गृह विज्ञान के लिए 8। संगीत के लिए 3 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। और वहीं सहायक अध्यापक कला के लिए 98 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। सहायक कला हिंदी के लिए आपको 12 पोस्ट इसमें देखने को मिलेंगी। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए 9 पोस्ट देखने को मिलेंगी, और सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए 2 पोस्ट देखने को मिलेंगे। वहीं सहायक अध्यापक गणित के लिए आपको दोस्तों 13 पोस्ट देखने को मिलेंगी। सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए आपको 13 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। सहायक अध्यापक सामान्य यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए 16 पोस्ट देखने को मिलेंगी। सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए 6 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, और सहायक अध्यापक वाणिज्य के लिए 1 पोस्ट देखने को मिलेगी। फिर से वही चीज़ें हैं। कला के लिए, हिंदी के लिए फिर से 2। ये अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड करा गया है दोस्तों, तो देखते रहिएगा आप लोग। इसको मैं लगभग हमारी हो चुकी है दोस्तों। लेवल 7 की जॉब रहने वाली है 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये आप लोगों की इसमें सैलरी रहने वाली है। और अगर मैं इसके जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं अगर उनके बारे में बात करूँ तो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास विषयों में किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष का अनिवार्य रहा हो। किसी राजकीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित विद्यालय से बीएड की उपाधि आप लोगों ने ली हो, अथवा एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के 4 वर्गीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीए, बीएड, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों का उत्तीर्ण हो। दोस्तों ये आपकी वैकेंसी थी, और आपके ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें देखने को मिल रहे हैं सभी के लिए यही चीज़ें होंगी। आपका बीएड अनिवार्य होना चाहिए। उसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है उसको आपने पास किया हुआ अनिवार्यता होना चाहिए। अगर बात करेंगे दोस्तों तो देखिएगा इसमें ये नोट जो बना है इसमें आपके महिलाओं की जो संख्या है दोस्तों, अनुसूचित जाति में 60 की बात करी गई है, और एसटी में 60 की बात करी है, ओबीसी में 75, ईडब्ल्यूएस में 90, और जनरल कैटेगरी में 90 पोस्ट यहाँ पे देखने को ये मिल रही हैं। टोटल यानी कि जितने भी दिव्यांगजन हमारे अभ्यर्थी हैं, टोटल जिनके जो पोस्ट हैं उन पोस्टों के बारे में इसमें डिस्कस कराया गया है। तो बात करेंगे दोस्तों इससे आगे एक बार इसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों आपके इसमें एक भाग में तो शैक्षणिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान का टेस्ट 50 नंबर का आपका वो होगा। भाग 2 में जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद पर आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता परीक्षा है, तो एक वो चीज़ होगी। तो सिलेबस एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और उसमें पूरा ही सिलेबस
दर्शाने का प्रयास करूँगा। आज ही के दिन मैं आप लोगों को सिलेबस वाली वीडियो भी उपलब्ध कराऊँगा। धन्यवाद।